बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी बैंक में अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर बनने के मुकम्मल गाइडलाइंस, जिसमें हमने इनिशियली डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने अगर हम 1 to 1 करके बात करें तो हमने सबसे पहले उसमें डिस्कस किया था इंडिविजुअल अकाउंट को A to Z हमने डिस्कस किया हुआ है। उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने फिर इंडिविजुअल में बैंक स्टाफ को डिस्कस किया था। सोल प्रोप्राइटर, अगर कोई बंदा आ जाता है वो अपना पर्सनल अकाउंट खोलता है, मैं बात कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट या फ्रीलांसर का या प्रोफेशनल बंदे का अकाउंट, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने फ्रीलांसर का अकाउंट डिस्कस किया था, हाउसवाइफ का डिस्कस किया था, रिटायर्ड पर्सन का डिस्कस किया था। ये सारी इंडिविजुअल कैटेगरी है, मैं सिर्फ अपनी वीडियो को रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड एंड एग्रीकल्चरिस्ट को डिस्कस किया था, फॉरेन नेशनल को डिस्कस किया, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को भी डिस्कस किया, और उसके बाद हमने फिर मेजर जो स्टूडेंट होता है उसको भी डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर क्या डिस्कस किया, माइनर को हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने फोटो अकाउंट होल्डर को डिस्कस किया। ये तमाम जो है किसकी कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल की कैटेगरीज हैं। तो हमने इनको A to Z डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और ये पाकिस्तान में इंडिविजुअल के बाद जो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलता है ये वो कैटेगरी का अकाउंट है। तो उसके लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, और अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने मज़ीद वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और अगर आपने अकाउंट ओपनिंग या बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के डिपार्टमेंट में तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में और अकाउंट ओपनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये आपके लिए वीडियो मज़ीद इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हम किस कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, तो उसको भी हमने डिस्कस किया। मज़ीद मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने एक ये भी डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, वीडियो इसकी अवेलेबल है, CNIC विदाउट फोटोग्राफ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे CNIC भी आ जाते थे इंडिविजुअल कैटेगरी के जो विदाउट फोटोग्राफ होते थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर जॉइंट कैपेसिटी में कोई अकाउंट खुलवाता है तो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आज हम जिस अकाउंट को डिस्कस करने वाले हैं, इंडिविजुअल के बाद जो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलता है वो किस कैटेगरी का खुलता है, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट। एक बंदा है वो आपके पास आता है, उसका कपड़े का बिजनेस है, वो कहता है मेरा कपड़े का जो बिजनेस है उसका नाम है AB क्लॉथ, तो उसका मेरा अकाउंट खोल दे। तो उसके लिए आपने क्या उससे मांगना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, आप उससे क्या मांगेंगे। अगर एक बंदा आपके पास आता है वो कहता है मेरी एक स्कूल रन हो रही है, स्कूल चला रहा हूँ मैं, तो आप उससे क्या चीज़ मांगेंगे। एक बंदा आता है कहता है यार मेरे मेडिकल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसका अकाउंट खुलवाएं, तो कैसे होगा, ये देखें कॉलेज का भी आपके पास आ रहा है। अगर एक बंदा आता है आपके पास कहता है यार मेरी असले की दुकान है, आप मेरे लिए अकाउंट खोल दें, या मेरा ट्रैवल एंड टूर का काम है, या मैं हज ऑपरेटर हूँ, या रियल इस्टेट का बिजनेस करता हूँ तो मेरा अकाउंट खुलवा दें, या मैं अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटर हूँ और मैं पर्सनल कैपेसिटी में जॉब कर रहा हूँ, या मैं लॉयर हूँ या नोटरी पब्लिक का काम करता हूँ, अक्सर ये स्टाम्प नवीस वगैरह होते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप। तो ये तमाम वो कैटेगरीज हैं आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ आपने जुड़े रहना है, ठीक है। अब हम 1 to 1 करके ज़रा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो जी देखें, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, CNIC कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। जो आपके पास है वो CNIC है, NIC है, नाइकॉप है, और इसके अलावा पासपोर्ट है। ये तमाम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपने कस्टमर से वो लेने हैं और वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने सोल प्रोप्राइटर से चीज़ मांगनी है वो सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है NTN। देखिए NTN आ रहा है नंबर, और NTN ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो कि बैंक खुद भी निकाल सकता है ऑनलाइन NTN की वेबसाइट से, और या इसके अलावा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। इन तीनों में से कोई एक होना मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो भी उसका अकाउंट खुल जाता है, हम उसको मना नहीं करते। वो हर बैंक का एक प्रोसेस होता है, वो अपने एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर से अप्रूवल लेके, लाइन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अप्रूवल लेके, बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसका अकाउंट खोल सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ देखें, और करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो अगर कोई एक चीज़ भी आपके पास हो इनमें से तो आप उसका अकाउंट खोलेंगे, उसको मना नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपने कस्टमर से मांगनी है, क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी है, अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट ऑन बिजनेस लेटर हेड। वो साहब जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े का काम कर रहे हैं,
चाहे वो जूते का काम कर रहे हैं, चाहे वो असले का काम कर रहे हैं, चाहे उनका मेडिकल कॉलेज है या XYZ जो भी बिजनेस है, आपने उनसे एक रिक्वेस्ट लेनी है लेटर हेड पे कि मैं इस बिजनेस को चला रहा हूं और मैं फला फला बैंक में अपना करंट या सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, आप काइंडली मेरा अकाउंट खोल दें, और वो नीचे अपना साइन और स्टैम्प करेगा। अब अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट क्यों ज़रूरी है? अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि उसमें दो बातें कवर होती हैं। सबसे पहली, एक कस्टमर का इंटरेस्ट आ जाता है किस बैंक में अकाउंट खोलना है, कौन सी कैटेगरी का अकाउंट खोलना है, सेविंग खोलना है या फिर आपने करंट अकाउंट खोलना है, तो वो उसमें लिखा आ जाता है। दूसरा, उसका सिग्नेचर आ जाता है। तीसरा, उसकी स्टैंप उस पर लगी होती है। चूँकि सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट या उससे ऊपर के जितने भी अकाउंट खोलते हैं तो उसमें सिग्नेचर के साथ स्टैंप मैंडेटरी है, और उस स्टैंप पे क्या लिखा होगा, फॉर एग्जांपल वलीद तारिक, और नीचे लिखा होगा सोल प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर, और अगर नीचे उसके पूरे बिजनेस का नाम लिखा होगा ABC इंटरप्राइजेज, ABC क्लॉथ या ABC आर्म्स डीलर, वट जो भी उसका बिजनेस है वो पूरा नाम लिखा होगा। कुछ लोग एड्रेस भी लिखते हैं, वो लिखें या ना लिखें, लेकिन बिजनेस का नाम सोल प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर लिखा होना मैंडेटरी है उस स्टैंप में, और वो अपना सिग्नेचर करेगा। इसके अलावा वो एक डिक्लेरेशन भी देगा। ये देखें 4th नंबर पे लिखा हुआ है। कुछ लोग ये डिक्लेरेशन प्रिंटेड होती हैं, उस पर साइन ले लेते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये प्लेन पेपर पे दे दो, और कुछ बैंक कहते हैं कि वो उसको आप अपने लेटर हेड पे दे दो। तो वो बैंक टू बैंक पॉलिसी वेरी करती है, लेकिन उसने डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। डिक्लेरेशन में वो ये लिखा होता है कि आई एम रनिंग दिस बिजनेस, कितने अरसे से ये काम कर रहा हूँ, एंड आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस एंड दिस इज रनिंग इन द सोल कैटेगरी। और वो उसको कंफर्म क्या करेगा, NTN से भी वेरीफाई हो सकता है। अगर NTN ना भी हो तो वो डिक्लेरेशन मैंडेटरी है देना उसके लिए। इसके बाद क्या करता है बैंक, ये देखें एडिशनली रिक्वेस्ट आ जाती है, एडिशनली चीज़ें आ जाती हैं। अब ये बैंक के एंड पे है, बैंक उससे क्या क्या लेगा। बैंक सबसे पहले जी विजिट रिपोर्ट एक बनाएगा। विजिट रिपोर्ट में क्या होती है, पिक्चर ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस एंड नेचर ऑफ वर्क। आपने नेचर ऑफ वर्क और बिजनेस की पिक्चर लेनी है, ये आजकल रिक्वायरमेंट हो गई है हर बैंक की। बंदा कपड़े का काम कर रहा है, फिजिकली जब विजिट करने जाते हैं तो वो सिंपल एक ऑफिस होता है, उसमें कंप्यूटर पड़े होते हैं और कपड़ा कहीं नज़र नहीं आता, तो कंट्राडिक्ट हो जाता है। बंदा कहता है मैं असले का काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे तो टेलर बैठे हुए हैं, तो असला कहाँ गया। अगर बंदा कहता है मेरा मेडिकल स्कूल है या कॉलेज है या मेरा कोई ट्यूशन सेंटर है, लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं तो वो ड्राई फ्रूट का काम कर रहा है। तो मतलब फिजिकल पिक्चर होना आजकल मैंडेटरी है, और आजकल हर बैंक फिजिकल विजिट करता है और वो पिक्चर लेता है, क्योंकि स्टेट बैंक इस पर बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रहा है कि बहुत से ऐसे जो है तो बिजनेसेस मिले हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और उनके अकाउंट खुले हुए हैं, और वो फिर स्कैम की तरफ और फेक ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जाते हैं और टेरर फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये बहुत ही एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। और विजिट कौन कर सकता है, कुछ बैंक्स में जो है तो ब्रांच मैनेजर का लिखा हुआ है, कुछ बैंक में जो है तो ऑपरेशन मैनेजर का है, कुछ बैंक में जो है तो परमानेंट एम्प्लॉय का लिखा हुआ है। कुछ बैंक मना करते हैं कि आप BDO जो पर्सनल डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनसे विजिट ना करवाएं, क्योंकि वो टारगेट के चक्कर में कुछ भी ले आते हैं, कुछ भी विजिट करवा सकते हैं, फेक विजिट करवा सकते हैं। तो इसलिए जो विजिट है वो बैंक का परमानेंट स्टाफ करेगा, और वो उस चीज़ की गारंटी देगा अपना साइन करके, स्टैम्प करके, डेजिग्नेशन लिख के, डेट लिख के कि मैं फिजिकली यहाँ पे वेरीफाई किया है। और कुछ बैंक के सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग के लोग जो हैं तो वो फिजिकल पिक्चर्स भी मांगते हैं कि वलीद गया है वहाँ पे, उसने पिक्चर लिया, वलीद भी उसमें नज़र आना चाहिए, वलीद का बैंक कार्ड भी नज़र आना चाहिए, और जिसका बिजनेस है वो बंदा भी नज़र आना चाहिए, और उसके अलावा जो उसने शो किया हुआ है AB इंटरप्राइजेज या AB क्लॉथिंग, तो वो बोर्ड भी नज़र आना चाहिए, और वो एड्रेस भी उस पर नज़र आना चाहिए। वो किस चीज़ के लिए, वो इस चीज़ की ज़मानत है, इस चीज़ की गारंटी है कि यही इसका बिजनेस है और ये फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो फेक और फ्रॉड लोग होते हैं वो तो हर किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं ना, तो बैंक ने इसलिए इसको मज़ीद डे बाय डे इसको टाइट लाइन कर रहा है, टाइट कर रहा है, इस चीज़ को मज़ीद इस पर स्ट्रिक्टनेस कर रहा है, कंप्लाइंस इस पर बहुत एक्शन ले रहा है, ऑडिट इस पर बहुत एक्शन ले रहा है, और स्टेट बैंक इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। पढ़ते हैं जी, हम आगे देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि एक सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट में हमें चाहिए होती है। देखें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जिक्र हुआ है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, देखें कुछ बिज़नेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिस तरह स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया, मेडिकल सेंटर हो गया, आर्म्स डीलर हो गया, ट्रैवल एंड टूर हो गया, हज एंड रियल एस्टेट, ये तमाम वो बिज़नेस हैं जिनमें आपको
लाइसेंस या सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। बगैर इसके आप नहीं खोल सकते। स्कूल बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं खोल सकते, कॉलेज बगैर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सेंटर या असले का काम बगैर लाइसेंस के नहीं कर सकते। ट्रैवल एंड टूर आपके पास अगर आयाटा है या फिर आपके पास लोकल ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है या रजिस्ट्रेशन है तो आप कर सकते हैं। हज या का काम कर रहे हैं, उम्रे का काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और रिलीजियस अफेयर्स का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रियल इस्टेट का अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले रियल इस्टेट की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब अथॉरिटी बन गई है। रियल इस्टेट एजेंट, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, लॉयर्स एंड नोटरी पब्लिक। ये FBR का जी SRO आया था और उसमें ये कहा गया था कि अब ये जितने भी लोग अकाउंट खोलेंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे DNFBP। मैं DNFBP पे एक पूरी डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह अलग से बना दूंगा कि होता क्या है। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस होते हैं और ये वो लोग होते हैं जिनका अकाउंट, जिनका जो है तो बिज़नेस, कौन कौन से बिज़नेस हो सकते हैं। इसमें 6 बिज़नेस का जिक्र इनिशियली किया गया है। रियल इस्टेट का बिज़नेस, रियल इस्टेट एजेंट होगा अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है रियल इस्टेट का, या सेल परचेज का काम कर रहा है, या फिर वो हाउसिंग सोसाइटी चला रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन को इसमें से निकाल दें। जो रियल इस्टेट की सेल परचेज का काम कर रहे हैं वो लोग, और जो रियल इस्टेट के डेवलपर हैं उनके लिए DNFBP मैंडेटरी है। इसके अलावा ज्वेलर्स का जो काम कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी है। अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स ज़रूरी है। लॉयर्स एंड नोटरी पब्लिक का जो काम करते हैं इन सब के लिए DNFBP ज़रूरी है। DNFBP कहाँ से बनता है? ये आपको FBR से बनता है। तो ये देखें 5-6 बिज़नेस इन लोगों ने बताए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5-6 बिज़नेस इन लोगों ने बताए हुए हैं, इनको मर्ज किया गया है और इनके लिए प्रीशियस स्टोन भी इसमें आ जाता है। ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन जो इन चीज़ का काम करते हैं उसके लिए DNFBP ज़रूरी है। तो अब आप जब भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे बैंक में तो बैंक वाले हो सकता है आपसे DNFBP मांगे, और अगर आपसे नहीं मांगे तो फिर ये बैंक वालों को सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि ये स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी और FBR की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी। SRO आया था कि आपने DNFBP लेना है अकाउंट्स में। तो कुछ बैंक ले रहे हैं, कुछ बैंक नहीं ले रहे। तो ये आज की एक तमाम वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के बारे में तमाम चीज़ें पता चल गई होंगी, और अगर अभी भी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के हवाले से कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।